हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डलहौजी कैंट टैगोर चौक से एक शॉर्टकट जो सीधा आपको बनीखेत तक लेके जाएगा। और ये शॉर्टकट जो है कई लोगों को नहीं पता होता, इसलिए वो बाय सड़क ही बनीखेत के लिए रवाना हो जाते हैं बर्फ़ में, जब उनकी गाड़ियाँ फंसी हुई होती हैं और बहुत लंबा पड़ता है वो रास्ता उनको। लेकिन ये शॉर्टकट आप देख सकते हैं टैगोर चौक से बनीखेत के लिए। तो इस शॉर्टकट पे कई बार पूरी साइड से बर्फ़ एक तरफ से हटाई जाती है, लेकिन कई बार यहाँ पे बर्फ़ काफ़ी होती है। तो ये काफ़ी नज़दीक आपको बनीखेत के ले जाएगा। कम से कम 3 किलोमीटर आपके जो रास्ता है वो आपका तय यहाँ से हो जाएगा, जो बहुत ही आसानी से आपको आधे से ज़्यादा रास्ता तय करवा देगा ये शॉर्टकट। लेकिन यहाँ पर चलने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या सहूलतें हैं। आपके पास अच्छे शूज़ हैं, आपको चलने के लिए अच्छे शूज़ चाहिए। ऐसे शूज़ तो यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करेंगे। ये देखिए, ये शूज़ हैं जो बर्फ़ में पहने जाते हैं। ये शूज़ इस बर्फ़ के ऊपर कामयाब है, लेकिन इनको पहनने के बाद भी जो चलने का तरीका है वो आपको आना चाहिए। कभी भी फ्रीली तो बिल्कुल नहीं चलना। जब आप चल रहे हैं तो आपको अपनी एड़ी के बल यहाँ पे चलना है, और अगर तो बर्फ़ नरम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर बर्फ़ सख्त हो चुकी है तो ये बर्फ़ आपको फेंक सकती है, आपको गिरा सकती है। अगर आपने चलना है तो अपने एड़ी के सहारे चलना है। जैसे देखिए, आप ये यहाँ पे चला जा रहा है, एड़ी के बल यहाँ पे चलिए और सहारा लीजिए किसी चीज़ को पकड़ने का, और बहुत ध्यान से चलिए। ये शॉर्टकट जो है आपको बड़ी आसानी से बनीखेत के पास पहुंचा देगा, और आपका काफ़ी रास्ता जो है वो इस शॉर्टकट की वजह से शॉर्ट हो जाएगा। तो आपको ये शॉर्टकट जो है ये बर्फ़ में ख़ास रीति से आपको मैं बता रहा हूँ कि ये शॉर्टकट आप में से कईयों को पता होना चाहिए कि अगर आप बर्फ़ में फंसे हैं तो आपने कैसे बनीखेत तक पहुँचना है। मेरे शूज़ यहाँ पे कामयाब नहीं, मैं तो स्लिप हो रहा हूँ, और मैंने सोचा था काफ़ी आगे तक जाके आपको ये शॉर्टकट दिखाऊंगा, लेकिन आगे उतराई भी है, लेकिन साइड में सीढ़ियाँ भी हैं उतरने के लिए। काफ़ी बातों का ध्यान रखा गया इस शॉर्टकट पे। मैं तो वापस जा रहा हूँ क्योंकि मेरे से चला नहीं जा रहा, तो मेरे पैर स्लिप हो रहे हैं। अभी मैं ऊपर की ओर वापस जा रहा हूँ, तो अभी मैं बाय सड़क गाड़ी से ही जाऊँगा, तो आपको रोड का भी कंडीशन पता चल जाएगी जब बर्फ़ हटा दी जाती है। तो अभी मैं डलहौजी कैंट से बनीखेत के लिए निकल रहा हूँ NH 154A पर। तो ये जो डलहौजी कैंट का स्टॉप है, तो यहाँ पर काफ़ी स्नो होती है, यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ फंसी हुई होती हैं, लेकिन इसको जल्दी साफ़ कर दिया जाता है। तो अभी हम जल्दी पहुँचते हैं, बनीखेत के लिए रवाना होते हैं। टैगोर चौक जो है वो डलहौजी से मेन से 1 किलोमीटर नीचे है। शॉर्टकट तक पहुंचने के लिए आपको 1 किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा। तो अभी हम मेन हाईवे से सीधे बनीखेत की ओर जा रहे हैं। तो ये रास्ते जो हैं, यहाँ पर बर्फ़ की एक चद्दर सी, एक कोहरा जिसे हम कहते हैं, शीशे के समान जमी होती है, तो हमें बहुत ध्यान से यहाँ पर चलना पड़ता है। कोई जल्दबाजी और कोई ओवर एक्टिंग यहाँ पे काम नहीं करती, बहुत ही ध्यान से हमें चलना है। तो अभी मैं आपको उस शॉर्टकट का एंड बताऊंगा जहाँ वो कहाँ पे निकलता है आगे, और हम कितना शॉर्ट ये रास्ता जो हमने तय किया है बाय सड़क, ये सब हम काट के कितनी जल्दी हम नीचे शॉर्टकट में पहुंच जाते हैं और मेन रोड के साथ मिल जाते हैं। अब आगे वो शॉर्टकट आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम पहुंच गए हैं। इस जगह का नाम है खाड एरिया, या इसे हम कह सकते हैं भटिया। तो ये सामने आपके
राइट हैंड साइड जो बोर्ड नज़र आ रहा है, तो इस बोर्ड के साइड में ये जो ऊपर से शॉर्टकट हमने देखा था शुरू में, वो यहाँ पे निकलता है और यहाँ से आप आसानी से ऑन फुट बनी खेत पहुँच सकते हैं। और इस जगह पे बहुत ही कम बर्फ़ होती है और जल्दी हट जाती है, तो जिस वजह से यहाँ पे चलना मुश्किल नहीं होता। तो अभी हम बनी खेत पहुँचने वाले हैं और बनी खेत जो बस स्टैंड है वहाँ से जो सीधा रास्ता जाएगा नीचे को वो पठानकोट की ओर जाएगा, और जो राइट हैंड की तरफ जाएगा वो चंबा की तरफ, और हम डलहौजी वाले रास्ते पे हैं। ये रास्ता पठानकोट से आते हुए सामने लिखा है बोर्ड पे, पता चल जाएगा कहाँ पे चंबा को जाना है, कहाँ से पठानकोट को जाना है और कहाँ से डलहौजी को जाना है, तो ये पता चल जाएगा। अभी हम बनी खेत पहुँच चुके हैं, तो आगे एक टर्न पे बनी खेत का बस स्टॉप आ जाएगा, वहाँ से सीधे हम पठानकोट के लिए निकल जाएंगे। तो आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने के लिए, हमारे एक्सपीरियंस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए और हमें पसंद करने के लिए। तो अभी हम निकलते हैं पठानकोट के लिए। धन्यवाद।